अब मैं विनोद जी गुरुभाई को मंच पे आमंत्रित करूंगा कि गुरुदेव की लेखनी को सबको जय गुरुदेव। विनोद जी गुरुभाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव मंत्र विनोद जी चलाएंगे पहले गुरुभाई क्या? जी। हाँ हाँ, जय गुरुदेव विनोद जी। जी जी, जय गुरुदेव। विनोद जी, हाँ बोल रहे हैं कि जो हम मंत्र पहले ये करते हैं, तो वो पहले की करेंगे। हाँ गुरुभाई, पहले मंत्र आप प्ले कर दीजिए। पहले मंत्र ठीक है। सुनेंगे गुरुदेव की आवाज में, गुरुदेव की लेखनी। गुरु भाई शेयर हुआ है, स्क्रीन दिख रहा है। हाँ गुरुभाई, स्क्रीन शेयर हो गया आपका, आप मंत्र प्ले करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, कै आधा ला में मिलावा, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष दे। जय गुरुदेव। सभी नए साधकों को मैं जो भी गुरु भाई बहन नए जुड़े हैं, उनको बताना चाहूंगा कि आज गुरुदेव की आवाज में मंत्र सुनने से उनकी दीक्षा पूर्ण हुई। अब उनको सुबह शाम 15-15 मिनट खाली पेट ध्यान करना है और राउंड द क्लॉक संजीवनी मंत्र का जप करना है। इस साधना उसमें इस तरह से वो आगे बढ़ सकते। अब मैं विनोद जी गुरु भाई को मंच पे आमंत्रित करूंगा कि गुरुदेव की लेखनी को सुनाएं। जय गुरुदेव। विनोद जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर हो गई क्या गुरु भाई? हाँ गुरु भाई, स्क्रीन शेयर। जी मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से कल जिस लेख को हमने पढ़ना आरंभ किया था, उसका शीर्षक है मेरे आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ। कल इस लेख को जहां तक हमने पढ़ लिया था, उसके आगे का शेष भाग हम आज पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। गुरुदेव लिखते हैं, इसके बाद 1983 तक मजदूर संगठनों और राजस्थान किसान यूनियन के विभिन्न पदों पर सक्रिय होकर
कार्य करता रहा। अब आगे, परंतु जिस प्रकार से पूर्ण आस्था आध्यात्मिक जगत के चमत्कारों से हो चुकी थी, ध्यान उस पर निरंतर ही लगा रहता था। भौतिक जगत के अधिकतर काम आध्यात्मिक शक्तियों के पथ प्रदर्शन से करने का एक प्रकार से आदी हो गया था। यही कारण रहा कि बहुत कम असफलता मिली। जिस काम में हाथ डाला सफल हुआ। सन 1982 में एक प्रकार से स्पष्ट आदेश मिल चुका था कि अब मजदूर संगठन से अलग हो जाओ, परंतु मैंने उसकी तरफ अधिक ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार आदेश को ना मानने के कारण मुझे भौतिक जीवन में भारी असफलताओं और निराशा का सामना करना पड़ा, जबकि पहले मैं जिस काम में हाथ डालता था मेरा हर कार्य सफल होता था। सौभाग्य से 1983 के मार्च अप्रैल में संत सदगुरुदेव बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी के चरण रज माथे पर लगाने का सौभाग्य मिला। इससे जीवन में एक प्रकार से नई चेतना पैदा होकर जीवन अधिक आनंदमय हो गया। परंतु मेरे जीवन में सुख का समय बहुत ही कम रहा है। जून जुलाई 1983 में भारी मानसिक उद्विग्नता का सामना करना पड़ा। जामसर जाने के आध्यात्मिक संकेत निरंतर होते रहे, परंतु मैं इन्हें दुर्भाग्यवश समझ नहीं सका। इस प्रकार 23 अगस्त 1983 को मैं मेरे कार्य से अकारण ही अलग हो गया, अकारण ही घर बैठा रहा, परंतु गुरुदेव की शरण में फिर भी नहीं जा सका। दुर्भाग्य से 31 दिसंबर 1983 की कालरात्रि में वह बाबा जी अर्थात गंगाई नाथ जी योगी जी भौतिक रूप से संसार को छोड़कर चले गए। प्रथम भंडारे की व्यवस्था के लिए सुजान देसर निवासी बाबा रामनाथ जी जामसर जाते समय बीकानेर स्टेशन के सामने मिले। उनसे बाबा जी के स्वर्गवास की खबर सुनकर तो जमीन ही पैरों के नीचे से खिसकती नजर आई। बाबा रामनाथ जी ने भंडारे में चलने के लिए काफी आग्रह किया, परंतु भारी मन से उनसे क्षमा मांगकर गंगा शहर चला गया। मेरे भौतिक पिता का सहारा भी 3 वर्ष की अल्प आयु में ही छीन लिया गया और आध्यात्मिक पिता भी इसी प्रकार चंद दिनों में ही ईश्वर के सहारे छोड़कर चले गए। इस प्रकार भौतिक जीवन की तरह आगे का आध्यात्मिक जीवन भी मुझे संघर्षों में ही बिताने को मजबूर कर दिया गया। भौतिक जीवन का संबंध तो केवल जीवोपार्जन तक ही बहुत सीमित दायरे का था, उसमें भी भयंकर संकटों से गुजरना पड़ा। सुख नाम की वस्तु का आभास तक कभी नहीं हुआ। इस आध्यात्मिक जीवन का क्षेत्र तो सारे विश्व का मैदान है। भौतिक जीवन की तरह ही इस जीवन में भी विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करना ही पड़ेगा, यह स्पष्ट नजर आ रहा है। केवल ईश्वर के सहारे नितांत अकेले इस पूरे संसार के मैदान में बिल्कुल विपरीत और विषम परिस्थितियों से संघर्ष करने के लिए झोंक दिया गया हूं। अर्जुन की तरह सभी रास्ते अवरुद्ध कर दिए गए हैं, मात्र एक ही संघर्ष का रास्ता खुला छोड़ा गया है। मुझे अकेले ही संसार भर की इन आसुरी वृत्तियों से जूझना पड़ेगा, यह देखकर कभी कभी भारी निराशा का अनुभव करता हूं। परंतु जब पीछे के जीवन पर नजर डालता हूं कि किस प्रकार नितांत अकेला ही विपरीत विषम परिस्थितियों को परास्त करता हुआ यहां तक आ पहुंचा हूं, तो कुछ हिम्मत बंधती है। इसके अलावा दूसरा सहारा उस अदृश्य असीम सत्ता का है, जिसने पहले ही मेरे जीवन के अंतिम सांस तक के पूरे जीवन के दृश्य टुकड़ों में सिनेमा के ट्रेलर की तरह दिखा रखे हैं, और आज भी वह पूर्ण सत्ता पग पग पर मेरा पथ प्रदर्शन कर रही है। मुझे प्रमाण सहित यह बता दिया गया है कि जो कुछ करना है वह पूर्व निर्धारित व्यवस्था है, इसमें रत्ती भर की हेराफेरी भी संभव नहीं। मुझे विषम परिस्थितियों में झोंककर आध्यात्मिक आराधनाएं करवाकर कितनी शक्ति अर्जित करवा दी, उसका भी मैं हिसाब लगाने में असमर्थ था कि गुरुदेव अनायास ही इतनी अपार आध्यात्मिक संपत्ति विरासत में दे गए, उसका अनुमान लगाना ही मेरे लिए संभव नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष महसूस कर रहा हूं कि मैं तो मात्र एक कठपुतली हूं, जिसे असीम सत्ता अपनी इच्छा के अनुसार नचा रही है। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि मैं इस भवसागर के आखिरी किनारे पहुंच चुका हूं।
उस दयालु सर्वशक्तिमान ने झुककर मेरा दाहिना हाथ अपने दाहिने हाथ में मजबूती से थाम लिया है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा प्रयास करने पर ही मैं इस भवसागर से बाहर निकल जाऊंगा। मुझे स्पष्ट समझा दिया गया है कि इसके लिए मेरा प्रयास नितांत आवश्यक है, उसके बिना कार्य पूरा होना संभव नहीं है। कुछ इसी प्रकार के दिशा निर्देशों और आदेशों के सहारे अकेला ही चल पड़ा हूं। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि किन घाटियों, दर्दों और भयंकर से भयंकर जंगलों और रेगिस्तानों को पार करता हुआ कैसे मैं उस सबसे उच्च शिखर तक पहुंचूंगा। संसार के लोग इस समय उस पूर्ण सत्ता के बारे में बहुत थोड़ा ज्ञान रखते हैं, परंतु पिछले कुछ समय से इन प्रयासों में अभूतपूर्व तेजी आई है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उस परम सत्ता का अवतरण हो चुका है और तय क्रमिक विकास के साथ अपना प्रकाश तेजी से संसार में फैला रही है। जैसे सूर्योदय का समय नजदीक आता जाता है, तारों का प्रकाश क्षीण होता जाता है। तारे अपनी सत्ता की इस गिरती हुई स्थिति को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, परंतु उसके बावजूद इन सभी तारों के विरोध के सूर्योदय का समय नहीं घटता। इस प्रकार जो ही वह उदय होता है, सभी तारों की सत्ता उनके यथास्थिति बने रहने पर भी लोप हो जाती है। संसार की आज ठीक वही स्थिति है। विभिन्न मत मतांतरों और धर्मों के धर्मगुरुओं को यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है, परंतु तारों की तरह उनका भी कोई वश नहीं चलेगा। सभी पूर्ण असहाय होकर ताकते रह जाएंगे। महर्षि अरविंद ने इसे स्पष्ट देख लिया था, अतः उन्होंने उस शक्ति के अवतरण की स्पष्ट घोषणा कर दी थी। मैं स्पष्ट महसूस कर रहा हूं, जब मैं प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की बात करता हूं, तो संसार के लोग अविश्वास के साथ प्रश्नवाचक दृष्टि से मेरी तरफ देखने लगते हैं। उन्हें मेरी बात का बिल्कुल विश्वास नहीं होता। जब मैं नाम खुमारी और नाम अमल की बात करता हूं, तो उनको बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता। प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की बात हमारे सभी ऋषि कह गए हैं, जिसे पिछली सदी में स्वामी विवेकानंद जी ने संसार के सामने दोहराया है। नाम कुमारी और नाम अमल के बारे में स्पष्ट रूप से संत सदगुरु नानक देव जी तथा कबीर साहब खुलासा कर गए हैं, परंतु तामसिक शक्तियों का एक छत्र साम्राज्य होने के कारण इस युग का मानव इसे समझने में असमर्थ है। इसमें इस युग का मानव दोषी नहीं है, यह तो इस युग का गुणधर्म है। अगर संसार की ऐसी स्थिति नहीं होती तो उस परम सत्ता का अवतरण संभव नहीं होता। जब मैं सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तथा आत्मा की बात करता हूं और उसकी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार को संभव बताता हूं, तो इस युग के लोग हतप्रद मेरी तरफ ताकने लगते हैं। इस प्रकार मैं देखता हूं कि अगर मैं माया के लोगों के परे के सतलोक, अलखलोक और अगम लोक की बात करनी प्रारंभ कर दी, तो इस युग का मानव पूर्ण रूप से विद्रोह कर देगा। जब माया के क्षेत्र में रहते हुए होने वाली अनुभूतियों का इस युग के मानव को ज्ञान होना असंभव लगता है, तो मायातीत लोगों की तो बात पूर्ण रूप से काल्पनिक और असत्य मानेगा। मुझे उपयुक्त आध्यात्मिक जगत के विभिन्न लोगों की जानकारी और प्रत्यक्षानुभूति काफी समय से हो रही है। इस प्रकार की सभी अनुभूतियां भौतिक जगत में भी सत्यापित होती रही हैं, परंतु मैं दूसरों को यह अनुभूति करवाने की स्थिति में नहीं था। गुरुदेव के स्वर्गवास के बाद जब मेरे से संबंधित लोगों को ये सभी अनुभूतियां होने लगी, तो मुझे बहुत आश्चर्य होने लगा, क्योंकि मैं हिंदू धर्म के दार्शनिक पक्ष से पहले से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ था, इसलिए मैं इसे बिल्कुल नहीं समझ सका। दर्शन शास्त्र के कई लोगों से संपर्क करने पर पता लगा कि जब सच्चा आध्यात्मिक संत अपने अंतिम समय के निकट पहुंच जाता है, तो उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाने के कारण वह त्रिकालदर्शी हो जाता है। इस प्रकार शक्तिपात द्वारा सभी आध्यात्मिक शक्तियों को किस व्यक्ति को सौंप कर जाना है, इसका पूर्ण ज्ञान उसको हो जाता है। अतः वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर
उसे अपने पास बुलाकर समर्पण करवाता है और इस प्रकार समर्पण के समय शक्तिपात के सिद्धांत द्वारा अपनी सारी शक्तियां उस व्यक्ति में प्रविष्ट कर देता है। परंतु जब तक वह संत भौतिक रूप से इस संसार में मौजूद रहता है, सारी शक्तियां मूल रूप से उसी के अधीन कार्य करती हैं। जो ही वह शरीर त्याग करता है, सारी शक्तियां उस व्यक्ति में पूर्ण रूप से प्रविष्ट कर जाती हैं जिसमें उस संत ने शक्तिपात किया था। इस प्रकार उस व्यक्ति के द्वारा उन शक्तियों का चमत्कार भौतिक रूप से जब प्रकट होने लगता है, तो धीरे धीरे सारी स्थिति उसके समझ में आती जाती है। इस प्रकार मेरे गुरुदेव ने अनायास ही कृपा करके विरासत में मुझे इतना अपार आध्यात्मिक धन दे दिया है, जिसका पूर्ण ज्ञान मुझे आज की स्थिति में तो नहीं है। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, संसार का कोई भी कार्य कमोवेश अध्यात्म शक्ति से परिपूर्ण है। इस युग के तथाकथित अध्यात्मवादियों ने भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को दो भागों में विभक्त करके बीच में जो कृत्रिम लक्ष्मण रेखा खींच दी है, वही आध्यात्मिक ज्ञान के लोप होने का मुख्य कारण है। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, जब भौतिक सत्ता आध्यात्मिक सत्ता की अधीनता स्वीकार करके उसके आदेशों का पालन प्रारंभ कर देगी, उसी दिन धरा पर स्वर्ग उतर आएगा। एक साल के कारावास के काल में श्री अरविंद को जो अनुभूतियां हुई, उनका वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि भगवान ने मुझे स्पष्ट बता दिया है कि जो लोग आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनमें मेरी शक्ति काम कर रही है, और जो लोग विरोध कर रहे हैं, वे भी मेरी शक्ति के आदेश से ही कार्यरत हैं। इस प्रकार सारा संसार मेरी ही शक्ति के कारण क्रियाशील है। मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसार के सभी प्राणी कठपुतली मात्र हैं। जैसे जैसे परम सत्ता नचाती है, नाचना पड़ता है। इस प्रकार मुझे अच्छी तरह समझा दिया गया है, जो कुछ होना है वह पूर्व नियोजित है। उन्हीं अनुभूतियों के आधार पर मैं हर क्षेत्र में भौतिक साधन की कुछ भी परवाह किए बिना निकल पड़ता हूं। आज तक की प्रत्यक्षानुभूतियों ने मुझे पूर्ण रूप से आश्वस्त कर दिया है। भौतिक साधनों के अभाव में कोई भी कार्य नहीं रुक सकता। प्रारंभ से लेकर आज तक की मेरी वस्तु स्थिति पर जब मैं एक साथ नजर डालता हूं, तो पाता हूं कि मेरे माध्यम से जो सत्ता अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है, उसमें मेरी बुद्धि और मेरी किसी भी शक्ति के सहयोग का रत्ती भर भी योगदान नहीं रहा है। मेरे ना चाहते हुए भी वह परम सत्ता मुझे अपनी मर्जी से नचा रही है। इसी कारण जो कुछ भी मेरे माध्यम से करवाया जा रहा है, इसलिए मेरे अंदर कर्ता भाव बिल्कुल नहीं है। इस संबंध में मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं। मुझे किसी प्रकार का वहम या भ्रम नहीं है। मैंने गुरुदेव ईश्वर से स्पष्ट शब्दों में प्रार्थना कर रखी है कि मैं हर प्रकार से नाचने को तैयार हूं, परंतु इसमें घाटा नफा आपका ही होगा। मैं तो मात्र मजदूरी का ही अधिकारी हूं। मुझसे संबंधित लोग श्रद्धावश जब मुझे किसी कार्य का श्रेय देते हैं, तो मैं उन्हें स्पष्ट रूप से कह देता हूं कि भाई, जो कुछ हो रहा है वह ईश्वर के आदेश और गुरु कृपा के कारण हो रहा है। मैं तो मात्र आप लोगों की तरह साधारण प्राणी हूं। जो कुछ हो रहा है उसका श्रेय लेने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मेरी महत्वाकांक्षाएं तो मुझे कुछ और ही करने को प्रेरित करती हैं, परंतु परिस्थितियोंवश मुझे करना कुछ और ही पड़ रहा है। अतः मैं यह झूठा श्रेय लेने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव गुरु भाई, अद्भुत गुरु भाई, बहुत अद्भुत। वही है गुरु भाई, जब गुरु अपने शिष्य को ढूंढता है तो शिष्य अपने आप भटकता कहीं से भी घूमता फिरता गुरुदेव के चरणों में आ जाता है, अपने आप आ जाता है गुरु भाई, जब गुरु कृपा होती है तो। अद्भुत गुरु भाई।
जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई गुरु बहन अपनी जिज्ञासा शेयर करना चाहे तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए, गुरु भाई गुरु बहन जो भी। अपनी जिज्ञासा या कोई अनुभूति कोई भी गुरु भाई गुरु बहन प्लीज हैंड रेज कीजिए। जो भी गुरु भाई गुरु बहन, विनोद जी गुरु भाई ने हैंड रेज। गुरु भाई स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु भाई, जब तक कोई और हैंड रेज नहीं करता, मैं एक आपसे बात पूछना चाह रहा था। पिछली बार भी जब आप आए थे मंच पे, तब भी मेरे मन में एक जिज्ञासा आई थी कि मैं आपकी आध्यात्मिक जीवन यात्रा के बारे में नहीं जानता, तो आप थोड़ा सा कृपया बताएं। मैं बल्कि मुझे कुछ भी नहीं पता आप कौन से शहर में रहते हैं, कैसे आपको गुरुदेव के बारे में पता चला और फिर उसके बाद क्या हुआ। तो जब तक कोई और हैंड रेज नहीं करता, गुरु भाई अपने बारे में बताएं। मुझे भी नहीं पता और भी शायद काफी लोगों को नहीं पता होगा, तो आपकी यात्रा सुनकर आएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई मैं पहले बेंगलोर में रहता था गुरु भाई। और क्या हुआ गुरु भाई, कोरोना के टाइम पे मेरे को कुछ प्रॉब्लम हुई, मतलब मौसम में ब्लड आना शुरू हो गया था गुरु भाई। तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोला पाइल्स है आपको। तो मैं पाइल्स के चक्कर में मैंने 1-1.5 साल निकाल दिया गुरु भाई उसके, क्योंकि कोविड से हॉस्पिटल जाने में भी डर लगा था। जब बाद में मैं पाइल्स की सर्जरी कराने गया तब पता लगा कि अंदर तक ग्रो ट्यूमर था गुरु भाई अंदर रेक्टम में। फिर मैं डॉक्टर के पास गया और मेरा रेडिएशन चल रहा था गुरु भाई। उस टाइम पे मेरे भैया ने बताया मुझे कि ऐसे ऐसे एक बार तो उनके बारे में देख। और तो गुरु भाई मैंने गूगल पे सर्च किया और यूट्यूब पे वीडियो देखे गुरुदेव। फिर मैंने यूट्यूब से ही दीक्षा ली और मंत्र जाप शुरू कर दिया गुरु भाई। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि सुबह से हम ध्यान करना होता है, पता नहीं था भाई कि मंत्र जाप मैंने शुरू कर दिया था गुरु भाई। फिर मैं एक दिन जोधपुर आश्रम कांटेक्ट किया, उन्होंने बताया ये सारा प्रोसेस है, आपको ऐसे ऐसे ध्यान करना है, सुबह शाम 15-15 मिनट ध्यान करना है और 10 लोग मंत्र जाप। तो गुरु भाई मैंने मई 2022 में शुरू किया गुरु भाई। वहां तक मेरा रेडिएशन कंप्लीट हो गया था। और बाकी गुरु भाई गुरु कृपा देखिए आपकी, रेडिएशन में बहुत लोगों की बहुत हालत खराब हो जाती है गुरु भाई। लोगों को पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है, किसी का क्या डाउन हो रहा है, किसी का ब्लड डाउन, हीमोग्लोबिन डाउन हो रहा है। बाकी मुझे मंत्र जाप से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई गुरु भाई, मेरा आराम से सारा रेडिएशन निकल गया गुरु भाई। फिर मैं ध्यान करना शुरू किया गुरु भाई, मेरी सर्जरी हो गई। सर्जरी के बाद जैसे मेरा कीमो चला गुरु भाई, तो पता लगा कि एक दिन ऐसा हुआ कि फर्स्ट कीमो चल रहा था, मुझे फीवर हो गया बहुत ज्यादा और 10-15 दिन हॉस्पिटल रहा गुरु भाई। और मेरा प्लेटलेट्स इतना डाउन हो गया था गुरु भाई घर आने के बाद में कि देखा तो 7,000 प्लेटलेट्स था और मैं 70,000 समझ रहा था गुरु भाई। जब हॉस्पिटल गया, मैं पैदल चल के हॉस्पिटल गया गुरु भाई, जब वहां गया तो मेरा 3,000 प्लेटलेट्स रह गया था। डॉक्टर ने उठने से मना कर दिया कि आप बेड से नहीं उठ सकते। और मैं आराम से घूम फिर रहा था कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं मंत्र जाप कर रहा था कंटिन्यू गुरु भाई। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि नहीं, फिर मेरा प्लेटलेट्स थोड़ा बहुत उन्होंने चढ़ाया, उसके बाद भी मेरा प्लेटलेट्स इतना अच्छा नहीं हुआ था गुरु भाई, 30-35 हजार पे स्टक हो गया था। तो वो लोग बोले नहीं आपका बोन मेरो टेस्ट कर लेते हैं। मैं मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं कराऊंगा बोन मेरो टेस्ट, मुझे घर जाने दो, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मैं भैया से बोला कि नहीं मैं अब टेस्ट तो नहीं कराऊंगा, तो मैं घर आ गया छुट्टी लेके हॉस्पिटल से। और भैया ने बोला भाई तू अब ध्यान कर अच्छे से ये कर। गुरु भाई आप मानोगे नहीं, मैं 3-4 दिन अच्छे से ध्यान किया, प्लेटलेट्स एकदम 1 लाख के ऊपर निकल गया गुरु भाई। फिर मैं हॉस्पिटल ही छोड़ के आ गया गुरु भाई, मैं हॉस्पिटल छोड़ के आ गया। अभी मैं जयपुर आ गया, जयपुर में ही मैं आगे का ट्रीटमेंट ले रहा था। तो ये गुरु भाई है। तो गुरु कृपा से देखो गुरु भाई, मैं आज के आपके सामने आज यहाँ पे मंच संचालन कर रहा हूँ, मतलब गुरु कृपा देख लीजिए गुरु भाई, नहीं तो आप मानोगे कि मेरा जो ट्यूमर था वो मेटास्टेटिक तक पहुंच गया था गुरु भाई। और अभी मैंने 2-3 दिन मतलब 9 जनवरी को टेस्ट करवाया था, एकदम सही, बहुत रिकवरी है गुरु भाई। आप मानोगे नहीं, ये डॉक्टर भी बिलीव नहीं कर रहा था कि इतनी अच्छी रिकवरी है।
गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, प्लीज गुरु भाई आप कुछ बोलना चाहें। अद्भुत अद्भुत, जय गुरुदेव। हाँ, मुझे ये बोल मुझे ये बोलना था कि गुरुदेव भगवान की कृपा देखिए, कि आपका मेटास्टैसिस जो है, मतलब वो स्टेज होता है जिसमें वो जो ट्यूमर है वो फैलने वाला स्टेज होता है, जो बॉडी में फैलता है। मैं Exact. हाँ, आप जब पिछले बार आप जब मतलब सत्संग में आए थे, तो मेरा मन में ये प्रश्न था, मतलब प्रश्न नहीं बोलेंगे तो मैं इस को सभी हमारे जितने गुरु भाई और गुरु बहन अभी जुड़े हैं उनसे साझा करना चाहते हैं कि मेटास्टैसिस कंडीशन जो होता है बहुत क्रिटिकल कंडीशन रहता है, क्योंकि वो होता है उस समय वो जो ट्यूमर होता है वो फैलता है, ट्यूमरस जो टिश्यूज है वहां से वो फैलने वाला सिचुएशन में होता है, और एक बार फैल गया तो फिर बहुत मुश्किल है। लेकिन वहां से भी आपकी गुरुदेव भगवान की कृपा से इतनी बड़ी जल्दी और इतनी तेजी से रिकवरी, ये तो ईश्वर मत परम पूज्य अद, गुरुदेव अद, भगवान अद, की अद, कृपा अद, के अद्भुत कृपा है गुरु भाई, वही अद्भुत अद्भुत कृपा है, अद्भुत मैं तो है बता रहा ही हूँ वही। आपको जब मैंने। हाँ गुरु भाई बोली गुरु भाई। हाँ, हाँ, मैं वही बोल रहा था कि परम पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा देखिए, मेटास्टेसिस कंडीशन से भी आप आज वंश संचालन कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कृपा गुरुदेव भगवान की। गुरु भाई जब मैंने उसमें, हेलो हेलो, सॉरी गुरु भाई, मैं वही बोल रहा हूँ गुरु भाई, जब मैंने अगस्त 2022 में मेरा टेस्ट हुआ था, उस टाइम डॉक्टर बोले थे कि मेटास्टेटिक है। अभी मैंने जनवरी में वापस टेस्ट करवाया गुरु भाई, तो कोई मतलब नॉर्मल है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर बोले कोई दिक्कत नहीं, अभी अब सब कुछ आपका मतलब अंडर कंट्रोल है। तो डॉक्टर गुरु भाई डॉक्टर तो हाँ गुरु भाई डॉक्टर बताइए। भी घबरा गया होगा कि मेटास्टैटिक कंडीशन से कैसे नॉर्मल हो गया, क्योंकि मतलब परम पूज्य गुरुदेव भगवान की तो अशेष और असीम कृपा है। वही गुरु भाई, जो टिश्यू जहाँ पे थे वो वहीं पड़े हुए हैं, कोई उनमें कोई ग्रोथ नहीं है, सब कुछ वो क्यों वही है गुरु भाई। तो डॉक्टर यही बोला कि बहुत अच्छा रिकवरी गुरु भाई, आपका बहुत अच्छा रिकवरी, ये बोला गुरु भाई डॉक्टर। तो ये तो गुरु ये कृपा ही है गुरु भाई, गुरु कृपा है गुरुदेव वही भगवान की गुरु भाई। कृपा छोड़ के कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। गुरु भाई जब मैं ध्यान करता था तो मुझे योगी क्रियाएं होती थी, तो मैं यही समझता कि कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है या कुछ, क्या मेरा साइकोलॉजिकल तो नहीं है। गुरु योगी क्रियाएं होती थी गुरु भाई, मुझे गर्दन कभी पीछे चली जाती थी, ऐसे होता था। फिर जब मेरे को अभी जनवरी से नाद शुरू हुई गुरु भाई, तब मैंने कहा हाँ भाई अब तो कुछ तो हो रहा है भाई, अब मेरे को 24 आवर ना सुनाई दे रहे थे गुरु भाई दोनों कानों। तो गुरु भाई आपका मंच पे स्वागत है। कोई भी गुरु भाई गुरु बहन अपने जो भी जिज्ञासा या अपना अनुभूति शेयर करना चाहे, प्लीज हैंड रेज कीजिए। मैं मनोरमा गुरु बहन को आमंत्रित करूंगा, कुछ बोलना चाह रही थी। गुरु बहन स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरु भाई। विक्की जी गुरु भाई आप उनको ले लीजिए, अभी मैं खाना खा रही थी।
जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। कुछ नेटवर्क का इशू चल रहा है शायद, है इसलिए दिक्कत हो रही है। जी गुरु भाई। यस। बोलिए गुरु भाई। नाद में गुरु भाई क्या सुनाई दे रहा है? हमें तो नाद में वही झिंगुर का आवाज सुनाई देता है। और जब हाँ गुरु ध्यान भाई, करते हैं तो झिंगुर मैंने, का यस, ध्यान करते समय नाद ही सुनाई देता है। हाँ, तो अच्छा ध्यान लगता है। आपको क्या सुनाई देता है? झिंगुर की आवाज ही सुनाई देती गुरु भाई। वो राउंड द क्लॉक चलती रहती है गुरु भाई। कभी जैसे शोर शराबा रहता है तो वहां सुनाई नहीं देती भाई, कि जैसे ही साइलेंट में, जो एटमोस्फेयर में आते तो चलती रहती है गुरु भाई कंटिन्यूस। अभी भी दोनों कानों में नाद गूंज रही है गुरु भाई। यस। कितने दिन हुआ है नाद शुरू होकर? ये हुआ था गुरु भाई, जनवरी से स्टार्ट हो गया था गुरु भाई। एक यस महीने का ऊपर हो, हाँ 1 महीने के आसपास हो गया। यस गुरु भाई। बहुत सुंदर। आपकी अवस्था माने आप लिविंग एग्जाम्पल हो। हाँ, जैसे मंत्र जाप का इम्पैक्ट पड़ता है शरीर में। हाँ, संजीवनी मंत्र जिसका नाम हम लोग दिए, संजीवनी मंत्र नाम दिया गया है, एक्चुअल में संजीवनी मंत्र है। एक्चुअली मैंने इसको, मैंने गुरुदेव का ये जो प्रचार है हम लोगों को सब जगह हॉस्पिटल वगैरह में विशेषकर करना चाहिए। है उसमें बहुत सारे रोगी को फायदा हो सकता है। सहज में बहुत सारे तो लोगों की गुरु भाई, जरूरत है। मैं जाता हूँ, जब भी हॉस्पिटल जाता हूँ गुरु भाई, मैं बताता हूँ जो भी मिलते मुझे उनको बताता हूँ। जो भी पेशेंट वहाँ आते हैं मैं बताता हूँ गुरु भाई, वहाँ पे ऐसे ऐसे। अब आगे गुरुदेव की मर्जी गुरु भाई, बाकी बताना अपना ड्यूटी है गुरु भाई। यस यस। बताते समय मैंने एक्चुअली लगता है कि कुछ हेजिटेशन रहता ही है कि सामने वाला मैंने का रिस्पांस वैसा हो कि ना हो। फिर बताने के बाद अगर रिस्पांस अगर सही नहीं मिलता तो थोड़ा सा मैंने मन में खराब लगता है। बट हम लोग का काम गुरुदेव के मिशन को बढ़ाना है। कुछ कुछ गुरु भाई लोगों को भीतर से प्रेरणा भी मिलती है कि इस साधक को इसको बताइए, इसको बताइए। हम लोग का तो उस लेवल तक हुआ नहीं है, गुरु की कृपा। हाँ, तो यही है। बहुत सुंदर आपकी अनुभूति है। और बस यही है। जय गुरुदेव गुरु भाई। और कुछ नहीं है अभी बोलने के लिए। जय गुरुदेव। ये जय। भी कोई गुरु भाई गुरु बहन अपनी अनुभूति शेयर करना चाहे या अपनी जिज्ञासा शेयर करना चाहे, स्वागत है, करना चाहिए। गुरु भाई गुरु बहन जिनके भी अपनी जिज्ञासा हो या अनुभूति हो शेयर करना चाहे, प्लीज मंच पे आइए और अपना वो शेयर कीजिए। जी स्वागत है गुरु भाई आपका। स्वागत है आपका। लीजिए अपना गुरु बहन, और प्रॉब्लम न हो तो कैमरा भी ऑन कीजिए गुरु बहन। स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। गुरु बहन आपका आवाज थोड़ा हो रहा है। जी गुरु बहन आवाज थोड़ा सा कम आ रहा है गुरु बहन। शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, बराबर से आवाज नहीं आ रही है। गुरु बहन बोलिए, अभी आपका आवाज ठीक है। गुरु भाई, मैं अपने पड़ोस में जो आंटी है उनका अनुभव बताना चाहूंगी जो उन्होंने आज मुझसे बताया था। आपको सुनाई दे रहा है गुरु भाई? हाँ गुरु बहन थोड़ा डिस्टर्बेंस से कनेक्टेड। बोले गुरु बहन। पड़ोस में एक आंटी है, उसका मैं अनुभव सभी से शेयर करना चाहूंगी। गुरु बहन आपका आवाज नहीं आ रहा, शायद इंटरनेट के कनेक्टिविटी का कुछ इशू है। हाँ, गुरु बहन का आवाज थोड़ा सा स्लो आ रहा है। गुरु बहन थोड़ा अगर जोर से बोले तो सुनाई दे शायद। पड़ोस की आंटी का अनुभव गुरु बहन बताना चाह रहे हैं।
हाँ गुरु बहन बोलिए। नहीं तो मनोरमा गुरु बहन को ले लीजिए। मनोरमा गुरु बहन हाँ, की भी नहीं। मनोरमा गुरु बहन, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। मैं जय एक विषय गुरुदेव। है, कोई बोल नहीं रहे हैं तो, कि इस आराधना में व्यक्ति द्विज कैसे बनता है। किसी का इस तरह का कोई अनुभव हो, किसी को लगता हो तो वो थोड़ा सा शेयर करे। हाँ, जैसे मैं अपना बताती हूँ कि गुरुदेव कहते हैं कि ये एक क्रियात्मक रास्ता है, और गुरुदेव ने कहा है कि आप जब नाम जप और ध्यान करोगे तो आपका विकास होगा। क्रियात्मक, एक क्रियात्मक करोगे जो आपको भी पता चलेगा और दूसरों को भी पता चलेगा। इसमें अपनी वृत्तियां पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। जो चीज हम पहले सोचते थे, वो थॉट्स मतलब उस चीज को हम पॉजिटिव सोचेंगे। तो इस तरह का मतलब एक दिव्य रूपांतरण, मतलब द्विज किस तरह से बनते हैं कि जो जीवन हमारा जिससे जो पहले था उससे बिल्कुल डिफरेंट। अब जो जिन चीजों को हम सोचते हैं वो बिल्कुल पहले से अलग है, पॉजिटिविटी के साथ में। और आध्यात्मिक आनंद तो है ही सही, बाहरी चीजों की तुलना में हमें अंदर मतलब अपने आप में गुरुदेव के साथ में, इनकी अनुभूतियों के साथ में रहना अच्छा लगता है। पहले बाहर एंजॉय करते थे, शादी ब्याह और बहुत सारी चीजें जिनमें बहुत अच्छा लगता था। और अब जो है बस खाली गुरुदेव, मतलब वो भी कर रहे हैं, भौतिक जीवन भी जरूरी है। गुरुदेव ने कहा है कि ये नहीं छोड़ना है, साथ में आपको ये 2 काम करने हैं, नाम जप और ध्यान। तो कोई इसमें अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं कि इस आराधना में व्यक्ति द्विज कैसे बनता है। गुरुदेव कहते हैं ना कि द्विज बन जाता है व्यक्ति। गुरु जब शिष्य को दीक्षा देता है तो वो द्विज बनता है, लेकिन वो एक क्रियात्मक योग है। जब आप इस नाम जप पर ध्यान करोगे तो धीरे धीरे आपका विकास होगा, जो आपको तो पता चलेगा, आसपास वालों को भी पता चलेगा। तो सुरेश जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, उनको लीजिए। जी गुरु भाई, सुरेश जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। मनोरमा गुरु बहन के जिज्ञास है, तो आप कुछ बोलना चाहें गुरु भाई, तो स्वागत है आपका गुरु भाई। जय गुरुदेव सब गुरु भाई बहनों को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सतीश जी सब। गुरु भाई जय गुरुदेव। गुरु भाई कैमरा भी ऑन कर लीजिए आपका। हाँ कोई बात नहीं। अच्छा मैं पूछ रहा था भाई साहब से कि जो आपने दीक्षा ली ना, तो वो कौन से साल में ली थी आपने? 2022 में ली थी गुरु भाई, मई 2022। और मंत्र जाप कब से शुरू किया? मई से ही कर रहा हूँ गुरु भाई, मई 2022। हाँ ना। और आपकी जो ये बीमारी, आपको टेस्ट रिजल्ट आया कि बीमारी खत्म हो गई है, वो कब पता चला? नहीं गुरु भाई, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, बाकी रिकवरी बहुत अच्छी है गुरु भाई। ये अभी मैंने जनवरी में टेस्ट करवाया था, पेट सीटी स्कैन होता है गुरु भाई, तो उसमें पता लगता है कि आपका बीमारी का क्या है। तो वो बहुत अच्छी रिकवरी है गुरु भाई उसमें। अक्टूबर में ये टेस्ट हो गया था ट्यूमर वाला, है ना? नहीं, जो जो आपको गुरु भाई मेरा जो सर्जरी हुआ था वो जुलाई में हुआ था, और सितंबर से मेरे कीमो चल रहे थे गुरु भाई। तो उस टाइम पे मैं क्या है, तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई थी, और मैं मंत्र जाप नहीं छोड़ा था गुरु भाई मैंने। और देखो मैं वहां ऐसी स्थिति से निकल के आ गया गुरु भाई, गुरु कृपा से निकल के आ गया। और अब जब मैंने 9 जनवरी को जब टेस्ट करवाया वापस से, तो गुरु भाई आप मानोगे नहीं, मतलब बहुत अच्छा रिकवरी है गुरु भाई। और मेरे जो ब्लड टेस्ट वगैरह जो सब नॉर्मल आने लगे गुरु भाई। मेरा हीमोग्लोबिन 10 के आपसे नीचे चला जाता था, आज की डेट में 15 के ऊपर है गुरु भाई। गुरु भाई, मैं तो आपको रिपीट करने का आशय मेरा ये था कि देखो इतने से समय में गुरुदेव के देखो दयालुता, उनकी मतलब कि इतने से समय में कितने से टाइम जाप किया आपने, तो बीमारी से मुक्त करने का मतलब ये है कि अंदर कुछ न कुछ हलचल हुई है बॉडी में, तब बीमारी से मुक्त कुंडली शक्ति होगा, उसका मतलब ऊपर वो उठाव हुआ है। तो आपके तो थोड़े से समय में इतना बड़ा अनुभव हो गया। बीमारियां तो जो रास्ते में आती है ना, वो तो सब ठीक होनी होती है।
तो गुरुदेव की कृपा समझो, आपके कुछ भी मतलब ये समझो, गुरुदेव क्या भगवान ही हो तो भगवान है गुरु भाई, भगवान भगवान से भी बढ़कर है गुरु भाई। मैं तो ये बोलूंगा कि बस ये जीवन गुरुदेव को ही समर्पण है गुरु भाई। गुरुदेव भी उसी बॉडी में है, भगवान भी उसी बॉडी में है। मतलब पहली बार हुआ है अपने जो है आध्यात्मिक इतिहास में कि जब एक बॉडी में दो हुए हों, गुरु भी, समर्थ सदगुरु भी हुए हों और अवतार भी हुए हों। तो ये आपके लिए मैं, आपने जो आपका जो घटनाक्रम है ना, उसने हमको भाव विभोर कर दिया। इसके गुरु कृपा, मतलब गुरु जी को बहुत एक बहुत दिन की अनुभूति बताता हूँ गुरु भाई मैं आपको। एक दिन क्या हुआ, मैं रात में सो रहा था और नींद में मैं ध्यान कर रहा था गुरु भाई। जी जी जी। और जब मेरा नींद खुला तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सिर में बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही थी गुरु भाई, और जैसे कोई दो पत्थर को हम रगड़ते ना, इस तरीके से चल रहा था गुरु भाई, जैसे दो पत्थर रगड़ रहे हो कोई। जी फिर मैंने, नींद तो खुली गई थी, मेरे को डर भी लग रहा था कि हो क्या रहा है ये। इतना जोर जोर से हो रहा था कि बस पूछो मत। फिर मैं गुरुदेव से, कब मैंने क्या, पास में फोटो लगा रखा है जहाँ पे मैं सोता हूँ, मैं गुरुदेव से बोला भाई गुरुदेव आप ही जाने अब तो गुरुदेव, गुरु भाई आप मानोगे वो 10 मिनट तक चलता रहो, और मैं आराम से सो रहा था, कोई मतलब लेट रहा था, नींद तो खुली गई थी। 10 मिनट के बाद अपने आप बंद हो गया गुरु भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। हाँ भैया, और मतलब मैं ध्यान कर रहा था, मैं मंत्र जाप चल रहा था, ध्यान कर रहा था, नाद चल रही थी। बहुत बढ़िया। गुरुदेव की कृपा है गुरु भाई। गुरुदेव गुरुदेव बहुत दयालु है, जिसको मतलब जो ज्यादा बीमार है या कुछ है तो उस पे जल्दी कृपा होती है गुरु भाई। मतलब गुरुदेव किसी को नहीं, वो नहीं होने देते गुरु भाई। वही है, जब गुरुदेव ने बोला है संजीवनी मंत्र है, कुछ नहीं होगा, तो मैं वही सोच के जप करता रहता था गुरु भाई कि बस अब कुछ नहीं होगा, मेरे गुरुदेव है। जिनको असाध्य बीमारी है ना, उनको जल्दी संभाल लेते हैं गुरुदेव। वो वही वक्त वही निकल संभाला तो फिर क्या हुआ, टाइम पे संभालते हैं गुरुदेव। टाइम पे ये वही। ये कृपा है भगवान की। तो जिन लोगों को कुछ अनुभूति नहीं हो रही हो ना, और तो जिनके आस्था में थोड़ा रुकाव है, तो उनसे यही प्रार्थना है कि नाम जप खूब करें, बहुत जल्दी मतलब उनको अनुभव हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सबको प्रणाम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। और कोई गुरु भाई गुरु बहन कोई जिज्ञासा या कोई अनुभव शेयर करना चाहे? मनोरमा गुरु बहन ने कंसर्न रेज किया कि कैसे द्विज बनता है, उस पर कोई बोलना, गुरु भाई बहन बोलना चाहे तो प्लीज स्वागत है, मंच पे अपना हैंड रेज कीजिए। और गुरु भाई बहन स्वागत है आपका। जी गुरु बहन स्वागत है आपका, कंसिका गुरु बहन। अभी सुनाई दे रहा है गुरु भाई? हाँ गुरु बहन अभी सुनाई दे रहा है। तो मैं गुरु भाई, मैं आपको अपने पड़ोस जो आंटी है पड़ोसी में, उनका अनुभव बताना चाहूंगी सभी को। तो मैं जो पास में जो आंटी है, वो कई सालों से उनको मतलब हार्ट की प्रॉब्लम है। तो वो दवाई लेती है हार्ट की प्रॉब्लम, उनको माइग्रेन हेडेक है और फैटी लीवर का भी इश्यू है। तो वो है ना, हर 2 दिन में 3 दिन में एक बार सिर की दवाई लेती है, और धूप में जाने से बहुत ज्यादा माइग्रेन हेडेक होता है। तो वो सिर पे है ना कर्चीफ होता है ना, कपड़ा बांधे रखती है। तो मैं उनको हाँ कई 1 या 2 महीने से ऑब्जर्व कर रही थी। मन में जिज्ञासा थी कि बता दूं एक बार गुरुदेव के बारे में ही। तो पर वो है ना, इतनी मतलब इतना पूजा पाठ करती है वो, सुबह 5 बजे उठ के मतलब पूजा, ब्राह्मण से वो आंटी तो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते रहती। तो मन में एक विचार था कि मैं बताऊंगी, पर ये करेंगी या ना करेंगी आंटी। तो मैं ऐसे ही था, तो मैंने देखा देखा देखा, फिर 4 दिन के नीचे उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। 4-5 दिन के नीचे तो मैं गई, आंटी आप घर से बाहर नहीं निकले, क्या हुआ, मैंने पूछा। तो बोला कि मुझे बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, मैंने दवाई लिया है फिर भी कम नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला आंटी, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी। तो उन्होंने कहा बोलो। तो उन्होंने फिर बीच में वो टोका कि मुझे लगता है कि तुम्हें भी माइग्रेन हेडेक था ना। तो मैंने कहा कि हाँ आंटी, मुझे माइग्रेन हेडेक था, पर वो गुरुदेव की कृपा से ठीक हो गया। तो बोली गुरुदेव मतलब क्या? तो मैंने कहा मैं, गुरुदेव जी है जी, उनका ध्यान करती हूँ, कई लोग उनका ध्यान करते हैं।
तो उन्होंने कहा मैं आपको उनके बारे में बताना चाहती थी, कई दिन से सोच रही हूँ पर बता नहीं पा रही थी कि आप मानोगे या ना मानोगे। तो उन्होंने बोला बोलो। तो मैं बोले आपको एक मंत्र जाप करना है राउंड द क्लॉक और मेडिटेशन करना है, जिससे आपको जो भी हेल्थ का प्रॉब्लम हो या कोई भी किसी प्रकार का मानसिक तनाव या शारीरिक तनाव जो भी है आपको ठीक हो जाएगा। तो बोली ऐसा होता है क्या? मैंने कहा मैंने कहा अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप सिर्फ मंत्र जाप करके देख लो कुछ दिनों, जब आपको आराम मिल जाएगा तो आप ध्यान भी शुरू कर देना, मेडिटेशन। तो उन्होंने कहा ठीक है बता दो क्या, मैं भी देखती हूँ। तो मैंने उनको मंत्र जाप सुनाया फोन में, और मेरे पास कार्ड था, छोटा कार्ड जो होता है गुरुदेव का। तो मैंने वो कार्ड उनको दे दिया, क्योंकि उनके पास छोटा फोन है मोबाइल, उसमें उनको तो मतलब स्मार्टफोन है ही नहीं, तो फोटो तो मिल नहीं पाएंगी। तो मेरे पास कार्ड था तो मैंने दे दिया और कहा कि इसके पीछे नंबर है, अगर आप जब भी सुनना चाहो, आपको लगे कि आपका मंत्र जाप मतलब आपको नहीं, अभी आपको याद नहीं हुआ है तो आप सुन लो। तो वो कहा ठीक है, और मैंने सुनाया। फिर वो उन्होंने लिख भी लिया, हिंदी में उन्होंने मंत्र लिख भी लिया। तो मैंने ना उनसे कहा कि आंटी आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ये मंत्र बाहर नहीं बोलना पड़ेगा। आप इस बात का ध्यान रखो कि आपको ये मंत्र जप मन में ही करना है राउंड द क्लॉक 24 आवर्स। आप अगर किसी को बताना चाहते हो तो आप पहले ये नंबर पे उनको कॉल करने के लिए बोलो, एक बार गुरुदेव की वाणी में वो सुन ले, फिर वो ध्यान और मंत्र जाप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो एक फिर दीक्षित हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं करती हूँ। तो वो थर्सडे की मैंने उनको वेडनेसडे के शाम में बताया था, तो मैंने कहा गुरुवार को गुरुदेव ये मंत्र जाप दीक्षा मिलता है तो आप कल से शुरू कर दो। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो मैं गुरुदेव का नाम लेके कल सुबह से शुरू करती हूँ। तो वो है ना थर्सडे से शुरू किया। तो फर्स्ट डे मैंने नहीं पूछा, तो वो सेकंड डे वो खुद आई मेरे पास। तो बोला कि मैंने उनसे एक कहा कि अगर आपको कोई किसी प्रकार का मूवमेंट होता है तो आप घबराना नहीं। तो आप घबरा के आप छोड़ दोगे, ये सोचेंगे मुझे क्या हो रहा है, तो आप टेंशन मत लो, वो ठीक हो जाएगा, 15 मिनट के बाद वो अपने आप ठीक हो जाएगा ध्यान के बाद। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई, उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने ध्यान किया, मुझे बहुत अच्छा एनर्जी फीलिंग आई है, मैं बहुत एक्टिव फील कर रही थी, और मेरे हाथ में जो लेफ्ट हैंड होता है उसमें थोड़ा वाइब्रेशन जैसा लग रहा था, जैसा सुनसुनाहट ऐसा हो रहा था। तो मैंने कहा अगर आपको किसी अंग में प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो रहा है, तो गुरुदेव वो ठीक करने पर ही आपको ऐसे होते हैं योगिक क्रिया। तो उन्होंने जब कहा कि हाँ मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, इसके वजह से मेरा लेफ्ट हैंड हमेशा दर्द होता है। तो मैंने कहा तो ये तो अच्छी बात है कि वो ठीक हो रहा है, आपको तो गुरुदेव ठीक कर रहे हैं। तो फिर बोलती हाँ, फिर कंटिन्यू 3 डेज से 4 डेज से कर रही है। तो वो बताती है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, सिर का दर्द भी कम हुआ है। मैंने उनको जब देखा था पट्टी बांधा था उन्होंने, फिर मैंने उसके बाद से अभी उनको देखा भी नहीं है। तो बोलती हेडेक पर बहुत रिकवरी है, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कंटिन्यू करूँ। तो मुझे नहीं लगा था कि वो करेंगी या ना करेंगी, क्योंकि वो हमेशा भगवान, किसी ना किसी भगवान का पूजा पाठ करते रहती है, उपवास रखते रहती है। तो मैंने कहा आप कुछ भी करो, मंदिर जाओ, भगवान की पूजा करो, सब करो, पर आपको ध्यान गुरुदेव का ही करना पड़ेगा, आपको इनको मान के ध्यान में बैठना है। आप इनसे प्रार्थना करो और ध्यान और मंत्र जप कंटिन्यू करो, और कोई मंत्र नहीं करना है, वरना आपको पता नहीं चलेगा रिजल्ट किससे आ रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं मैं और कोई मंत्र नहीं बोलूंगी, यही बोलूंगी। बहुत अच्छा अनुभूति लगा, वो शायद 3 या 4 दिन हुआ है और वो बहुत एक्टिव फील कर बोलती है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एनर्जेटिक फील हो, ऐसा लगता है कि बहुत एनर्जी आ चुकी है बॉडी में। तो ये अद्भुत, बताना चाहती थी। बहुत अद्भुत गुरु बहन। देखो इतनी और जल्दी हाँ, वही है गुरु बहन, गुरुदेव को जिस शिष्य को पकड़ना होता है वो अपने आप आ जाएगा गुरु बहन, घूमता फिरता, बस हाँ, अपना ड्यूटी है बताना। एक मेरी लड़की की क्लासमेट का एक लड़का था, उनकी मम्मी को भी मैंने बताया था कुछ दिनों पहले। तो उनको पैर का दर्द होता था, जैसे कि उनको बचपन में मार लग गया था, तो जब से उनको वो पैर में हमेशा दर्द होता है, तो वो ज्यादा दूर तक चल भी नहीं पाती थी। तो वो ध्यान नहीं करती थी, अभी तो स्टार्ट किया है सिर्फ 2 या 3 दिन से, सिर्फ मंत्र जाप से वो पैर का दर्द चला गया उनका। अद्भुत गुरु बहन, अद्भुत, सिर्फ बताओ। मंत्र जाप से। वो बोलती है मुझे लगता नहीं है कि मेरे पैर में कोई चोट लगी है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और उनके मतलब उनके काका मतलब चाचा का भी दोनों किडनी फेल हो चुका है, तो ऑलमोस्ट 70 to 80% डैमेज हो जाने की वजह से वो डायलिसिस पे चले गए।
तो वो बोल रही थी कि मैं भी उनसे बोलूंगी कि वो मंत्र जाप शुरू करे, वैसे कि वो मानते नहीं है। तो मैंने कहा आप उनके परिवार में किसी को बता दीजिए, वो कर देंगे उनके लिए, अगर जब तक उनको यकीन ना हो। एक बार शुरू करने से ना यकीन आएगा मेरे गुरुदेव पर कि हाँ कुछ है, तब तक तो कोई भी भरोसा नहीं करेगा। सिर्फ जैसे कि और गुरु भाई ने बताया कि हम किसी को बताने जाते तो मन में एक जिज्ञासा होती है कि यार ये मानेंगे या ना मानेंगे, ये करेंगे या ना करेंगे हमारी बात पे विश्वास। तो ऐसा होता है। मैंने तो मतलब एक हफ्ते के नीचे मैंने 10 दिन में मन में ऐसा आया है गुरुदेव आप प्रचार ही करवा दो, मतलब किसी ना किसी को मेरे थ्रू बतवा, जैसे मैं बताना चाहती हूँ, मुझे चाहती हूँ कि कई लोग, जैसे कि मैं हैदराबाद से हूँ, बहुत कम लोग हैदराबाद में गुरुदेव का ध्यान करते होंगे पर पता नहीं कहाँ पर है। तो मैं सोची कि जैसे कि हर जगह पे है, राजस्थान में है, गुजरात में है, सभी जैसे गुरुदेव का ध्यान करते, मैं चाहती हैदराबाद में भी गुरुदेव का प्रचार हो, तो सभी को पता चले, ठीक हो। तो मैंने ऐसे ही मन में गुरुदेव ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मेरे से मैं किसी को बता पाऊँ तो मैं बहुत खुश होंगी। मैंने ऐसा 10 दिन एक हफ्ते नीचे मांगा और लोग आने लगे, पूछने लगे गुरुदेव के बारे में और प्रचार होना शुरू हुआ है धीरे धीरे। बहुत खूब, अद्भुत गुरु बहन, अद्भुत। देखो गुरु बहुत गुरु अच्छा बहन लग रहा है अपना सच में अपना हाँ, अपना ड्यूटी है गुरु बहन, बताना, बाकी वो करेंगे नहीं करेंगे वो उनके ऊपर है। गुरु बहन अपने आप आ जाएंगे, गुरु बहन खींचते दौड़ते घूमते फिरते सब अपने आप आ जाएंगे। गुरु बहन अपना ड्यूटी ये अपने को और करना है। एक मेरी अनुभूति में बताना चाहूंगी गुरु भाई। मैं हाँ, मतलब मुझे हार्डली 2 महीना हुआ है गुरुदेव का ध्यान शुरू किया। तो मुझे फैटी लिवर की वजह से इतनी दिक्कत हो रही थी बीच में कि मैं खाना खाने से मुझे डर लग रहा था। तो मेरा 1 महीने पहले भी मेरी हालत बहुत मतलब खराब, मतलब मैं रिकवर हो रही थी, मुझ में मतलब एनर्जेटिक फीलिंग में सभी काम कर पा रही थी, पर मुझे दर्द होते रहता था, मैं चाय पीने से दर्द मुझे तकलीफ हो रही थी। तो मैं 1 महीने के नीचे गुरुदेव ये ठीक हो रहा है या मुझे पता नहीं चल रहा है, मेरे को क्यों दर्द, मतलब पहले से तो बहुत कम हो रहा है पर फिर भी मुझे दर्द हो रहा है, मुझे कोई हॉस्पिटल नहीं जाना है, मैं हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं जाऊंगी, आप ही ठीक करो। तो आप मानोगे नहीं गुरु भाई, 20 दिन से मुझे, मैं कुछ भी खा रही हूँ मुझे कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है। हल्का हल्का दर्द होता है, वो कुछ मिनटों के बाद गायब हो जाता है। तो इतना अच्छा लग रहा है मुझे लगा गुरुदेव आप तो सच में, आप नहीं कर पाओगे तो कोई नहीं कर पाएंगे। अगर आप नहीं ठीक कर सकते तो कोई दवाई, कोई दुनिया में कोई और है भी नहीं जो ठीक कर पाए किसी को। अद्भुत गुरु बहन। देखो गुरु कृपा है, गुरु बहन है तो देखो आप, अब अपने हाँ, को बस समर्पण करना है, विश्वास रखना है। गुरुदेव ने बोला है ना, नाम जप करो, ध्यान करो, बाकी मुझ पे छोड़ दो। मुझ पे तो देखो बहुत ज्यादा कृपा है गुरु भाई, मैं जो बोलती हूँ जो सोचती हूँ वो हो जा रहा है। तो बोलती गुरुदेव आप ही हो। मैंने तो मतलब मंदिर में, मतलब मुझे मन भी नहीं होता है मंदिर जाओ या किसी भगवान को दिया लगाओ, बोलती नहीं मुझे गुरुदेव के ऊपर जाना है, जो भी करना है गुरुदेव के सामने जाके करना। और क्योंकि भगवान भी उतने जल्दी नहीं सुन रहे जितना गुरुदेव बात सुन ले रहे, तो मुझे वो ही बढ़ के ये गुरु बहन। हमें जो हमारी प्रार्थना जल्दी कबूल करेंगे हम उन्हें ही मानेंगे ना। तो मेरे हमारे लिए तो हमारे गुरुदेव ही प्रभु, सब कुछ वही है, पिता जो भी है वही है। गुरु बहन गुरुदेव बोलते हैं ना भाई, ये तो आपका आत्मसास का अपने आप से परिचय करवा दूंगा, तो बस गुरु बहन वही है। हम्म। मोक्ष चाहिए तो भाई गुरुदेव के पास नाम जप और ध्यान तो करना ही पड़ेगा। हाँ गुरु भाई, यही बताना चाहती थी सबके कि जो भी गुरु भाई मतलब सोचते कि हमारा हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, कोई बदलाव क्यों नहीं है, सिर्फ आप गुरुदेव पे विश्वास रखो। थोड़ा टाइम लगेगा, शायद अभी आपका टाइम नहीं आया है कि वो सब ठीक हो। जो हमारा होता है ना, जो होने का है हमारे साथ होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता है, जो लिखा हुआ है तकदीर में वो तो होगा ही। तो पर हमें ये इससे झेलने का भी ताकत गुरुदेव ही देंगे। तो वो पता नहीं कब चली जाए, कब ठीक हो जाए। तो होगा, सब ठीक होगा, ये भी ठीक हो जाएगा, सिर्फ विश्वास रखो। थोड़ा टाइम लगेगा, गुरुदेव पे भरोसा रख के गुरुदेव से प्रार्थना करो। आपको किसी गुरु भाई गुरु बहन से आपको पूछना, आप उनसे पूछने की जरूरत नहीं है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, हम तो इतना कर रहे हैं। आपको सिर्फ गुरुदेव से बोलना पड़ेगा कि क्यों नहीं, आप ही संभालो, आप जितना बोलोगे उतना जल्दी सुनेंगे, जितना प्रार्थना आप करोगे उतना जल्दी वो सुन के आपको जल्द से जल्द रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल गुरु बहन।
जैसा कि आपको भी कोई हेल्थ इश्यू है, मतलब मुझे भी हेल्थ में 1 ईयर से मतलब फेस कर रही थी, 1 ईयर से मैं बर्दाश्त करते गई, पर आप 2-3 मंथ से मुझे इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है हाँ मैं ठीक होंगी, सब ठीक हो वही जाएगा। वही गुरुबेन, वही है। अब 3 महीने में कहाँ आप इतना रिकवरी होता है गुरुबेन। देखो हम्म, गुरु कृपा, देखो गुरुबेन 3 महीने में आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिला, इससे अच्छा और क्या एग्जाम्पल मैं कहा देंगे हम गुरुदेव लोग। मैं कोई हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, मैं यही बोलती हूँ ध्यान में, जब भी मुझे कोई हॉस्पिटल जाना ही नहीं है, आप ही संभाल लो, मुझे नहीं जाना, मैं जाऊंगी भी नहीं। तो इतना सुबह उठनी मुझे इतना एनर्जी फील होता था। 1 साल के 6 महीने, 3 महीने के नीचे तक मेरी हालत इतनी खराब थी कि मुझे सुबह उठने पर इतना पेन होता था, स्टमक पेन होता था, लिवर की तरफ में बहुत दर्द होता था, मैं कुछ खा नहीं पा रही थी पीने, पर इतना अच्छा रिकवर। अब ऐसा लगता है कि दर्द हल्का हल्का है, कोई है ही नहीं दर्द, वो ठीक हो जाएगा। जैसे मंत्र जब जितना स्पीड से चलता है उतने जल्दी रिजल्ट रिलीफ मिल जाता है, हाँ ठीक हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल गुरुबेन, गुरु कृपा है गुरुबेन है तो। हाँ गुरु भाई सच में। तो कोई और बिल्कुल गुरु गुरुबेन। भाई से आप या गुरु बहन से कोई अनुभूति? और कोई गुरु भाई गुरुबेन बोलना चाहें? अद्भुत अनुभूति देखो गुरुबेन ने सुनाई, 3 अनुभूतियां सुनाई, और देखो तीनों में रिजल्ट मिला है गुरु। और कोई गुरु भाई गुरुबेन कोई बोलना चाहे तो स्वागत है मंच पे। तो अभी कार्यक्रम का समय भी हो गया है। मैं इंगू जी गुरु भाई को आमंत्रित करूंगा। स्वागत है गुरु भाई आपका। यस, जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार जी की गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, हो, जय गुरुदेव। जय हो, सभी को जय जय हो। हो।